वेलकम बैक टू दिस माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अर्थमेटिक के लिए प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट की थी, और बिल्कुल जीरो से मैं बताऊँगी अर्थमेटिक के लिए मैंने कैसे स्टार्ट किया है, कैसे मैंने इसको किया है और कैसे मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेक श्योर करना कि भाई एंड तक वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं आपको बुक भी बताऊँगी, मैंने किस बुक से अर्थमेटिक को पढ़ा है, मैंने स्टार्टिंग से किया है और बेसिक मैंने कहाँ से कंप्लीट किए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग मेक श्योर करना कि पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अर्थमेटिक की। देखिए, अर्थमेटिक आप सभी को पता है, हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम मेंस लेवल का कंटेंट पढ़ते हैं या फिर सॉल्व करते हैं तो जो प्री लेवल के क्वेश्चन हैं वो अपने आप बनने लगते हैं, और हमें ज़रूरत होती है मेंस लेवल क्वेश्चन करने की, उनको समझने की। बट हम मेंस लेवल के क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे खुद से? तो इसके लिए पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए गाइस। पहले अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा। आप कोई भी वीडियो देख लेना, आप देख लेना, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कि सर ने कौन सा मेथड लगाया, ये भी समझ में आ जाएगा। बट कैसे कैसे हो सकता है, ये क्यों अप्लाई किया है, और ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। हर क्वेश्चन में आपको खुद से अप्रोच लगानी पड़ेगी कि इसमें ये मेथड लगेगा, है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको अपने बेसिक को बहुत कंप्लीट करना पड़ेगा। अर्थमेटिक की बेसिक कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप प्री का तो कर लोगे, कैसे भी करके प्री का तो कर ही लोगे। बट जो मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक के, हमारे जो डीआई वगैरह आते हैं उसमें भी मेंस अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं डीआई में। तो वो कैसे कर पाओगे आप? इसको करने के लिए आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और मैं कैसे स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़, मैंने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, और मैंने आशीष सर से मैं पढ़ती हूँ, उन्हीं से मैं क्वांट को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है मेरी। और मैं इतना अटैम्प्ट कर ली तो प्रीलिम से मेरे 25 तक तो मार्क्स आ जाते हैं कभी कभी। बट बेसिकली मेरे 20 प्लस होते ही होते हैं, इतना तो मेरा होता है स्कोर। रीजनिंग इंग्लिश में कैसा भी हो, बट क्वांट में मेरा फिक्स है कि 15 से नीचे कभी नहीं जा सकता है। 20 प्लस ही होगा मेरा, और 25 के बीच में होगा, 20 से 25 के बीच में होगा। जिस दिन मेरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन बन जाते हैं तो मेरा 25 प्लस हो ही जाता है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन अगर मैं ज़्यादा अटैम्प्ट कर लूँ। बट कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा मेरा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मूक टेस्ट से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको मैंने किस बुक से अपने अर्थमेटिक के जो सारे कॉन्सेप्ट पहले मैंने जो सर ने पढ़ाए थे, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक कॉपी में लिख लिए थे, ठीक है। मैंने एक कॉपी में लिख लिए थे और इसके बाद फिर मैंने अर्थमेटिक की बुक को लिया था। मैं आपको बुक भी बता देती हूँ, ये एस क्वांट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एस क्वांट मैंने इसी को ख़रीदा था और मैंने इससे ही सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, और क्वांटिटी बेस्ड वाले मैंने क्वेश्चन वर्स नहीं किए इससे, और सारे क्वेश्चन मैंने इससे अटैम्प्ट किए। ये अडर 247 की है। मैंने देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग की थी बैंक की प्रिपरेशन तो मैंने तभी इसको लिया था, तभी मेरे पास ये पड़ी रही थी, बट मैंने 2 साल तक इसको हाथ नहीं लगाया। अभी 2024 से, जनवरी 2024 से मैंने इसको करना स्टार्ट किया था, और 2 बार मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। और कभी कभी बीच में से कोई क्वेश्चन करना होता है, जैसे कि कोई चैप्टर मेरा सिंपल क्या कहते हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला, थोड़ा इसमें तो समझ में आ जाता है, बट जब मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ तो उसमें हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं इससे कर लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि बनते नहीं हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से फिर इस बुक से मैंने अप्रोच को लगाना सीखा कि कैसे अप्रोच लगाते हैं क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन को उठाते हैं। आप एक बार बुक से करके ज़रूर देखना। या फिर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, कौशिक मोहंती सर, अगर आप जानते हो उनको, कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो उनसे पढ़ते हैं, तो आप लोग उनकी प्लेलिस्ट में जाना और अर्थमेटिक की बेसिक वाली वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कई सारे लोग आपको सजेस्ट भी कर देंगे बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों में से कोई किसी ने अगर इसको कंप्लीट किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैंने देखिए कहीं इसी से कंप्लीट किया है, पहले मैंने आशीष सर से कंप्लीट किया था, फिर मैंने इस बुक से कंप्लीट किया, ठीक है।
बट मैंने सर की कौशिक मोहंती सर की अभी की नहीं है, बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कई लोगों ने यहाँ पे बताया भी था मुझको कि कौशिक मोहंती सर की मैंने देखी भी थी उनकी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना और इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना, तो वहाँ से भी आपके बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप बुक से भी करना चाहते हो तो बुक से भी कर सकते हो, बुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक से भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो आप लोग। तो एक बार बुक से भी करके देखिए खुद से ही प्रैक्टिस करनी है तो कहीं से भी कीजिए, चाहे वीडियो से कीजिए चाहे इससे कीजिए। बट आपकी एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, मीन्स का प्री का भी आपको ऐसा है कि कई लोग ऐसे होते कि यहाँ पे ऐसा मतलब कई सारे लोग ऐसा कहेंगे कि मैंने अर्थमेटिक को बिना पढ़े ही प्री निकाला है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि नहीं पॉसिबल होगा, हो सकता है पॉसिबल, बट मीन्स में नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको मीन्स में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे भी अगर अच्छा परफॉर्म करना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे। तो आप लोग मेक श्योर करना कि आप क्या कहते हैं अर्थमेटिक को बुक से पढ़ें या फिर किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। फिर प्रैक्टिस आप कैसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। या तो आप टॉपिक वाइज पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर लीजिए और उनको कंप्लीट कीजिए। आपको जब तक आपसे आपके अंदर कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है अभी, तो उसको तब तक सॉल्व करते दीजिए। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक ले लीजिए, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया, अगर आप इसको कर सकते हो तो ज़रूर करें। अर्थमेटिक देखिए हम लोग डिफ़िकल्ट मानते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि हम उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हमें लगने लगता है कि सारा हमें इकट्ठा मिल जाए, कि समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता गाइज़, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको अर्थमेटिक समझ में आएगी। पहले मैंने ये क्लियर एंड लिख के रखा था कि मैं अर्थमेटिक बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करूँगी और प्री निकाल लूँगी, ऐसा मैंने लिख के रखा था। मैं अर्थमेटिक बिल्कुल नहीं पढ़ूँगी, बट फिर मुझे पढ़ना ही पड़ा। मैंने बहुत ज़रूरी समझा अर्थमेटिक को, फिर मैंने किया, इसको करना ही पड़ेगा। अभी नहीं करोगे तो आपको बाद में आगे जो नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपको वहाँ पे रियलाइज़ होगा कि आपको अर्थमेटिक कर लेनी चाहिए थी। तो अभी टाइम है, अभी कर लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैं अभी बता रही हूँ, आप लोग कर लें। ऐसी गलती मत करना कि आप बाद के लिए आप इसको रखो, ऐसा मत करना। तो आप कर लेना, ठीक है, अर्थमेटिक को, और इसको छोड़ के मत चलना गाइस। अगर आप बिगिनर है तो मेरी बात ज़रूर मान लेना। आप अर्थमेटिक को अभी से कंप्लीट कर लीजिए, बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। फिर प्रैक्टिस कहीं से भी करती रहिए, वीडियो से करती रहिए, फिर या फिर पीडीएफ से कीजिए प्रैक्टिस। फिर तो इनफ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इतने आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो बस मेरा यही सजेशन था। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे अपने मॉक टेस्ट वगैरह, अपनी स्ट्रेटजी, मैं कैसे क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपका सपोर्ट करूँगी, आप भी मेरा सपोर्ट करें, हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और डेफिनेटली एक ना एक दिन बैंक में सिलेक्शन जरूर रहेंगे और बैंकर जरूर बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। ऑल द बेस्ट।